नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे निक्की मर्डर मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे का सच क्या है, क्या हुआ होगा, किस बेरहमी से उस पति ने पति की मर्यादा को तार तार करते हुए अपनी ही पत्नी को अपने बच्चों के सामने जिंदा जला दिया। आखिर क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ ये सब, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो आज न्यूज इंडिया आपको उस हकीकत से रूबरू कराएगा। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों निक्की ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या ये एक दिन में सब हो गया, क्या ये वारदात होने से पहले कई ऐसे छोटे छोटे किस्से कहानियां हुए होंगे जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ। कहते हैं कि किसी घर के राज सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो जो उस घर में रहते हैं और दूसरे वो जो उस घर के बगल में पड़ोसी की हैसियत से रहते हैं। ये पड़ोसी भले ही उस घर में नहीं रहते हो, लेकिन सुख दुख एक परिवार बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे समाज की यह खासियत है। समाज की यही खासियत विपिन और उसके परिवार के लिए संकट की इस घड़ी में पड़ोसी केवट बनकर आए हैं। पड़ोसियों ने विपिन और उसके परिवार पर लगे आरोपों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि निक्की के मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। निक्की भाटी को किसने जलाया? अलग अलग थ्योरी से राज गहराया। चश्मदीद कंचन पर सवाल उठाया। पड़ोसियों ने आरोपों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या दहेज के लिए निक्की भाटी को जलाकर मार दिया गया? क्या सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने के चलते ही निक्की की हत्या हुई? क्या ब्यूटी पार्लर की वजह से निक्की की हत्या की गई? क्या पति विपिन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड के बीच पत्नी निक्की रोड़ा बन रही थी, इसीलिए उसकी हत्या की गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है, लेकिन मृतिका निक्की की बहन कंचन के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। सूत्रों की माने तो जिस वक्त निक्की भाटी आग की लपटों से घिरी हुई थी, जलन से तड़प रही थी, ठीक उसी वक्त सिर्फ कंचन मृतिका निक्की के पास थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में साफ साफ देखा और सुना जा सकता है कि कंचन रील बनाते हुए निक्की से कह रही है कि बहन, ये तूने क्या कर लिया? इस वीडियो से पहले आग की लपटों से घिरी हुई निक्की की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें निक्की सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब आप ये दोनों वीडियो एक साथ देखिए। क्या कर लिया? कोई किसी का मैं इस वक्त विपिन भाटी घर के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की जो स्थानीय उनके पड़ोसी लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही इनसे जानना चाहेंगे उस दिन का प्रकरण पूरा क्या था, आप कहाँ थे सर उस टाइम पर? आपका नाम? मेरा नाम सिरसा है, नाम प्रमोद है जी मेरा। क्या लगता है आपको जो एक पूरा प्रकरण हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? प्रकरण जो हुआ अब तक जो भी जैसे भी झूठी बात चल रही है वो सब झूठ साबित हो चुका है, क्योंकि हमें वीडियो मिल चुकी है। अगर लड़की जिसमें एक तो कह रही है करी बहन तूने यूँ कहा कर लिया, प्लस में जैसे वो लड़का पाइप, ये पाइप फैला हुआ इधर से भी दिखा लेंगी, ये पाइप फैला रहा है उस दिन से ही भगा हुआ बेचारा है,
चूँकि भग गए तो ये पाइप उसी दिन फैला रहा था गाड़ी को वॉश करने के लिए, जो कैमरा में आया, और बच्चे भी वहीं खड़े हैं। जो बच्चे को ये कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है लाइटर लेके जा रहा, तुम्हें पता, तुम्हारे बच्चे पता, तुमने वो वीडियो नहीं बनाई, बस वो जल्दी के दिखा दीजिए। ये थोड़े से डाउट के मामले आ रहे हैं। शादी कब हुई थी इनकी? शादी 2016 में। परिजनों का आरोप है कि लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज को प्रताड़ित कर रहे थे। अगर ये चुप कान में कह दें तो पता ना, यहाँ दहेज के लिए मार धाड़ ऐसी, तो एक वीडियो है, वो वीडियो अगर दहेज को सही सिद्ध कर रही है तो मैं कह नहीं सकता। वो भी ये ब्यूटी पार्लर काम कर रही है, उस बात पे विरोध हुआ। अच्छा, इनके घर में मेन वजह क्या थी लड़ाई? क्योंकि आप तो पड़ोसी हैं, आपको पता होगा। ये लड़का जो है इंस्टाग्राम को और बाहर ये जो ब्यूटी पार्लर काम वगैरह बाहर ऑर्डर पे जाना, इन दो चीज़ों को मना कर रहा है। यही मैं इस चीज़ की लड़ाई थी जी, इसी बात पे। बोलते कि विपिन का हलन चलन ठीक नहीं थे। हाँ, विपिन गलत हो तो इस बात को हम उसको साथ नहीं देंगे। गलत हो सकता है, मैं मतलब क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे सामने नहीं है। पीछे कैसे भी कुछ भी है, गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अपने उसमें, लेकिन उसने आग नहीं लगाई। इस बात को तो क्लियर हो चुका है, हम पे तो वीडियो है। वो लगातार 35-60 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। सब झूठ है। लगातार 50-60 लाख रुपया मांग रहा, लगातार वो बच्चे भी उनके बड़े होते जा रहे हैं, 1-2-3 बच्चे भी हो लिए। लगातार मेरे पास और भी 1-2 वीडियो आई हैं, उसने लगातार वो दहेज मांग रहा है, इसलिए अपनी पत्नी का नाम लिखवा लिया निक्की, इस पर अपने बेटा का नाम लिखवा दिया। मतलब ये सब लगातार होता जा रहा है और दहेज मांगते जा रहे हैं वो। अच्छा, दहेज भी उसी लड़की से मांग रहे हैं जो मर गई, एक जिंदी। मतलब वो भी कह रही कि मेरी बहन से बराबर दहेज मांगते थे, तुमसे नहीं मांगे, उसी से मांगे कि तू ही दे दे अगली दहेज। क्या लगता है आपको जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें मेन वजह क्या है रही है? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये दोनों बहन अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रही है। आप सोशल मीडिया पे देखिए दोनों बहनें किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहती हैं। वो यहाँ पे इनको फ्रीडम और आज़ादी नहीं मिल रही थी। ये मैं अपने मन से सच कहना चाहूँगा कि कंचन ही सारे हादसे की मास्टरमाइंड है। हम ये चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि कंचन को भी पूछताछ के लिए उसे पकड़े। आग लगाकर मारने के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर ये कहा जा रहा था कि पति विपिन और उसकी मां ने मिलकर दहेज के लिए निक्की के साथ मारपीट की। इसके भी 2 वीडियो सामने आए हैं। हालांकि ये भी पहले वीडियो की तरह ही 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब दावा ये किया जा रहा है कि निक्की की सास अपने बेटे के साथ मिलकर उसे पीट नहीं रही थी, बल्कि उसे बचा रही थी। इन दोनों ही वीडियोस के सामने आने के बाद लोगों के विचार अब बदलने लगे हैं। ऐसे में पड़ोसियों के बयानों ने दहेज की थ्योरी और निक्की के परिजनों के आरोपों पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये परेशान दहेज की मांग करते रहे। मैंने शादी रीति रिवाज के समाज के तौर से गाड़ी स्कॉर्पियो दी थी शादी में, फिर उन्होंने तंग करा, फिर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी। बीच में टॉर्चर करते रहे, पैसे दो, फिर मैंने बिटियान का पार्लर में पैसा लगाया। ये हर बार टॉर्चर करते थे, लड़की को तंग करते थे, दहेज की मांग करते रहे। सर उन्होंने अपनी मर्जी से दी थी स्कॉर्पियो, और जब लड़का हुआ अपनी मर्जी से छूछा को बोलते हमारे यहाँ पे। इन्होंने मांगी तो दी क्यों इन्होंने? अगर इन्होंने मांग ली, हमारे समाज में एक प्रथा हो रहा है कि कोई दहेज मांगता है, क्या नहीं हम तो इसका रिश्ता ही नहीं करें, इसने मुंह से मांग ली, अपने आप दी उन्होंने वो। और शादी को 9 साल हो गए। हम तो ये कह रहे हैं अगर वो दहेज मांगते भी थे तो शादी को 9 साल हो गए। एक भी कोई रिपोर्ट होनी चाहिए थाने में या कहीं भी, इस बात का उन्हें भी पता होना चाहिए। वो भी तो बोल सकते थे कि हमारी बच्चियों को 9 साल से परेशान कर रहे हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है उनके पास। अब ये हादसा हो गया तो अचानक से दहेज की मांग हो गई। विपिन के पड़ोसियों के इन बयानों के बाद दहेज वाली थ्योरी थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। इसके साथ ही निक्की की बहन कंचन पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि कंचन ने ही ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया था। साथ ही खुलासा किया कि निक्की के पति ने ही उसे जला दिया है। गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में, ये नीचे थी, वो थी ऊपर छोटी वाली, जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आँच लगा दी।
ये दोनों बहन अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रही है। आप सोशल मीडिया पे देखिए दोनों बहनें किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहती हैं। वो यहाँ पे इनको फ्रीडम और आज़ादी नहीं मिल रही थी। ये मैं अपने मन से सच कहना चाहूँगा कि कंचन ही सारे हादसे की मास्टरमाइंड है। हम ये चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि कंचन को भी पूछताछ के लिए उसे पकड़े, उनसे भी पूछताछ हो। उस टाइम पे घर पे सिर्फ ये दोनों बहनें थी और जिस बच्चे से गवाही दिलवाई जा रही है वो बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं। बच्चे ने कहाँ से देख लिया? अब ये इस बच्चे की गवाही को आधार बना रहे हैं। बच्चे को एक दिन के लिए हमारे पास छोड़ दो, हम आपके खिलाफ करवा देंगे बच्चे को। उस टाइम बच्चा कहाँ था? सर तीनों बच्चे नीचे खेल रहे हैं अपने विपिन के साथ और बच्चे भी पाइप को खिंचवा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं साहब। पड़ोसियों ने न सिर्फ ससुराल पक्ष को दहेज के आरोप में फंसाने का आरोप लगाया, बल्कि निक्की के मायके वालों के उस आरोप को भी झूठा बता दिया, जिसमें निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को ससुराल वाले अस्पताल तक लेकर नहीं गए, लेकिन न्यूज इंडिया के कैमरे पर खुद उस पड़ोसी ने खुलासा किया जिसने जली हालत में निक्की को विपिन की कार में रखवाया था। सूचना कैसे मिली थी? सूचना मुझे फ़ोन आया कि बेटी को जला दिया। हॉस्पिटल पहुँचे हम, 70% जल चुकी थी। परिवार के कौन कौन मिले थे? परिवार का वहाँ कोई नया पड़ोसी ले गया था। वहाँ कोई परिवार का नहीं था, ना सास ना कुछ। जिस माँ ने पैदा करी वो तो यहाँ से पहुँच गई 25 किलोमीटर दूर से। जिस माँ को मैंने बेटी पढ़ा लिखा के दी वो माँ पहुँची ना 2 किलोमीटर दूर भी हॉस्पिटल। तो वहाँ कोई नहीं था परिवार का। जिसको ब्याही थी ना वो था। वो गोदी में उनकी में होनी चाहिए ही, गोदी में मैंने लुटाया। हॉस्पिटल दूसरे को रेफ़र करा, मैं लेके गया, बड़ी एम्बुलेंस करी। सारा समाज मेरे, सारा बिरादर मेरा, घर परिवार मेरे साथ था। वो तो जब हम पोस्टमार्टम करवाने गए, जब वहाँ 2-4 बंदे इनको लेगा, हमारी बिरादर समाज ने कहा जब कहाँ था तू, जब कहाँ था तो जब ये जली थी, जब आता इसके पास। ये इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये तो सरासर हम उठा के लेके आए हैं उसको, मरने वाली निक्की को। गाड़ी में हम मौके पे थे। निक्की भाटी को आप उठा के लेके आए हैं? हाँ जी, गाड़ी में मैंने ही डाला है उसको। क्या देखा आपने, मतलब जब आप अंदर? वो सीढ़ियों पे पड़ी हुई थी, उसकी बहन अंदर थी, विपिन यहाँ गाड़ी लगाया हुआ था। मैंने कहा गाड़ी लावे जल्दी से, यहाँ गाड़ी लेके आया और हम। विपिन को सूचना आपने दी थी? नहीं, विपिन को पता लग गया था। आवाज़ मारी, गाड़ी लेके इधर पैक करके लेके आए और हम उठा कर उसको गाड़ी में हॉस्पिटल भिजवाया हमने। ये आरोप है परिजनों का कि परिवार वाले हॉस्पिटल तक लेके नहीं गए, पड़ोसी लेके गए। नहीं, उनके परिवार वाले लेके गए। ये बड़ा भाई है उसका, ताऊ का लड़का है, वो गाड़ी लेके गए। पिताजी उनके आगे बैठे, मम्मी पीछे बैठी हुई है, मैंने खुद बैठा लाया उन्हें। जो अभी लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि ये अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे, ये खुद अस्पताल पे पहुंचे हैं। जब यहाँ से लेके गए विपिन की मम्मी, विपिन का पापा और ये देविंदर ये लेके गए हैं उसको। विपिन के पड़ोसियों ने निक्की के पिता के उस दावे को भी झूठा साबित कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि विपिन और उसका भाई बेरोजगार है। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाई पिता के साथ दुकान संभालते हैं। वो लड़का जो गलत है, कमाते हैं नहीं दहेज के लिए, फिर भी उन्होंने बेचारे ने 1.5 लाख रुपए दिया, ब्यूटी पार्लर से खुलवाया अपनी लड़की को काम के लिए। कंचन के पति गाड़ी चलाते हैं अपना हाईवे पे, वो भी काम करते हैं। रही ये उसके कंचन के पिताजी बोल रहे हैं कि वो कोई काम नहीं करता विपिन। अब इतनी बड़ी शॉप है, उसके पापा अकेले तो चला नहीं सकते, वो दुकान पे भी बैठता था। ये सुबह 4-5 बजे दुकान खुल जाती है, रात को 11-11:30 बजे तक ये दुकान चलती है। तो आप खुद सोचिए, सारा परचूनी का सामान, हर चीज़ यहाँ से जाती है। बता दें कि फिलहाल मृतका निक्की का पति विपिन, जेठ, सास और ससुर न्यायिक हिरासत में है। तो वही पुलिस पीड़ितों और आरोपियों के बयानों के आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही नोएडा पुलिस उन तमाम कड़ियों को भी एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में गायब हैं। तो ये थे विपिन भाटी के जो पड़ोसी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इसमें अच्छे से जांच करे, साथ ही इसमें बिल्कुल पारदर्शिता से जांच करे, जिससे कि जो दोषी हैं केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो। कैमरामैन आकाश के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। निक्की की मौत पर गवाह और सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। निक्की के परिजन दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपिन के पड़ोसी
कुछ और ही सच बयां कर रहे हैं। ऐसे में निक्की की मौत पर दो तरफा बयानों ने सनसनी बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। निक्की हत्याकांड पर सस्पेंस बरकरार। सोशल मीडिया पर सबूतों की बौछार। आरोपों की बाढ़, खुलासे का इंतजार। मौत का राज, निक्की का कौन गुनहगार। निक्की की बहन और पूरे हादसे की चश्मदीद गवाह कंचन ने निक्की के ससुराल वालों पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कंचन ने इस वारदात से जुड़े कुछ वीडियोस भी शेयर किए। इन वीडियोस ने पति विपिन और उसके परिजनों को दोषी बताने में सबसे बड़े सबूत का काम किया। लोग इन वीडियो और कंचन के बयानों को सुनकर सड़कों पर उतर गए। उन्होंने बिना पुलिस के बयान या तफ्तीश के विपिन और उसके परिवार को गुनहगार मान लिया। मृतका निक्की के पिता समेत कई लोग ससुराल वालों पर सख्त एक्शन लेने की मांग करने लगे। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बना। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और सभी को हिरासत में ले लिया। किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान समाज में काफी हलचल रही। इस हलचल में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका अदा की। दरअसल निक्की और कंचन दोनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। उनके अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। ऐसे में कंचन ने अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। ससुराल वालों पर निशाना साधते हुए वीडियो शेयर किए। कुछ दिन बाद इससे जुड़े दो और वीडियो सामने आए। इन वीडियोस ने लोगों के अंदर खौलते क्रोध को थोड़ा शांत किया और पूरा मामला पुलिस की तफ्तीश के भरोसे छोड़ दिया। इसी बीच विपिन के पड़ोसियों के बयान भी सामने आए। नहीं, ऐसा कोई कस्टमर कैसे मार देगा जब उसकी बीवी वो चला रही है। अपनी बीवी से ही तो बदतमीजी कर सकता है, मारपीट उसी साथ हो सकती है, दूसरों के साथ थोड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, गलती होगी, अपनी बीवी नहीं समझाएगा तो कैसे समझाएगा। और वो टाइम अपनी बीवी को समझा रहा था, जो अदर गाँव की जो लेडीज़ थी, जो बीच में आके इंटरफेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी उसकी, तो उसी को समझाने के लिए तो वीडियो क्यों बना रही है, हमारे घर का फैमिली मैटर है तो। लेकिन बात दहेज तक नहीं रुकी। कंचन और उसके परिजनों ने विपिन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी आरोप लगाए। इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब 1 साल पुराना है। इसमें कुछ लोग विपिन को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पति विपिन को किसी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस पर विवाद होने के बाद मामला पंचायत तक पहुंचा। सूत्रों की माने तो विपिन ने भरी पंचायत में माफी मांगी। अब इस कहानी की अगली कड़ी भी सामने आ गई। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हैं। इनमें पति विपिन एक लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कुछ चैट्स भी सामने आए हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये विपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सबूत हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मामले में अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं वो सोशल मीडिया और बयानों के जरिए हुए हैं। इन खुलासों के बीच गैस सिलेंडर से आग लगने की थ्योरी भी सामने आ रही है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि निक्की को अस्पताल में भर्ती करते समय बताया गया था कि गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से निक्की जली है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अस्पताल में झूठ बोला गया था। क्राइम सीन पर सिलेंडर फटने और उससे आग लगने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि पुलिस को थिनर की बोतल और लाइटर जरूर बरामद हुए। ये जानकारी सामने आने के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में झूठ क्यों बोला गया? निक्की को अस्पताल कौन लेकर गया था? आग लगने के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? क्या पति विपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से यह केस जुड़ा हुआ है? जांच का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि विपिन के खिलाफ अक्टूबर 2024 में भी एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस पर मारपीट और शोषण का आरोप था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। जहां तक बात निक्की के साथ दहेज को लेकर मारपीट की है तो इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई। पुलिस के बाद
मृतका के ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से कभी भी इस तरह की कंप्लेन नहीं मिली थी। इस घटना से पूर्व अगर मिलती तो पुलिस जरूर कार्रवाई करती। पुलिस के मुताबिक निक्की को आग 5:44 पर लगी और कंचन ने वीडियो 5:45 पर बनाया। अब इस टाइमिंग के आधार पर पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से जांच कर रही कि उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। सूत्रों की माने तो ससुराल वाले पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो लोग उस वक्त घर पर नहीं थे। पड़ोसियों के बयान भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों बहनों निक्की और कंचन को लग्जरी लाइफ जीने की आदत थी। हालांकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किए गए हैं उनमें कुछ ऐसा ही नजर आता है। वहीं मृतका निक्की के परिजन पति विपिन को रंगीन मिजाज बता रहे हैं। विपिन के सोशल मीडिया अकाउंट पर स्थानीय राजनेताओं और पुलिस वालों से अपने संबंधों का बखान करने की बात भी सामने आई है। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अभी तक इस तरह के आरोप सिर्फ निक्की के परिजनों की ओर से ही लगाए गए थे। दोनों पक्षों की ओर से बयान सामने आने के बाद अब बारी पुलिस की है। पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सच सामने आ पाएगा कि आखिर निक्की के साथ 21 अगस्त की शाम हुआ क्या था। लगातार आपकी तरफ से कराया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपने बचाव के लिए वो कुछ ही कहते रहे, मुझे उससे क्या मतलब है। मुझे क्या आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जो बता रहे हैं कि जो विपिन अय्याला अय्यासी करता था? देखो, प्रूफ तो ये सब मीडिया दिखा रहा है, मीडिया के अंदर सब है, सब मिल रहा है उसका प्रूफ। सब गांव भी जानता है, समाज भी जानती है, अब मीडिया वाले लोग भी जान गए कौन गलत है कौन सही है, सब जानते हैं। ये तो मेरी बेटी चलेगी मुझ पे और कुछ नहीं बचा। जिसकी पाल पलोस के बेटी को शादी की, उसका बच्चा हो गया 6-7 साल का। अरे बच्चे के सहारे उसे रोटी सूखी सूखी खवाते रहते, मारते मत। और मारे तो मुझे दे देते मेरी गोदी में, उसे मारने से पहले मुझे दे जाते। तुम पे खाना खवाया नहीं जा रहा, पाला नहीं जा रहा, तो मुझे दे देते, मैं फिर पाल लेता। तो ये थे मेरे साथ जो निक्की भाटी हैं, उनके पिताजी थे भिखारी सिंह जी। साफ तौर पर कहना है कि ऐसे दरिंदों को सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आकाश के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। निक्की की मौत एक रहस्य की तरह है, क्योंकि पड़ोसी कुछ और कह रहे हैं और निक्की के पिता कुछ और कह रहे हैं। हालांकि पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। देखना होगा कि क्या निक्की को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। न्यूज़ इंडिया की पड़ताल भी इस पर लगातार जारी रहेगी जब तक निक्की को इंसाफ नहीं मिल जाता। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।